अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो बोलिए बोलो ना आप समीर, आपको बेटर आता है। ये हमेशा। तो आज का वीडियो है हमारा, हम जो हमारे साथ में एक रियल जो स्टोरी है हमारी, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या हो गया था, कल रात को हम एक मूवी देख रहे थे। तो मूवी देखते देखते हमें उतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बोला फरा चेंज कर दो, कोई दूसरी मूवी लगाओ। तो इन्होंने बोला समीर एक काम करेंगे, हम हॉरर मूवी देखेंगे। बोला अरे नहीं, अभी इतने रात को क्यों देखते हॉरर मूवी। और ऐसे भी हम लोग कैसे ना डेली ऐसे जंगल वंगल के पिक्चर्स हॉलीवुड के जो होते हैं ना, इंग्लिश रहते हैं कुछ कुछ, तो वो सब हम देख रहे थे। तो फिर बीच में मुझे समीर बोलने लगे कि कोई और लगाओ। तो मैंने फटाक से बोला कि नहीं, अब एक काम करते हैं, हम हॉरर मूवी देखते हैं। हॉरर मूवी से फिर हमको ये इंसिडेंट याद आया जो हमारे साथ में शादी के बाद हुआ था। तो फिर समीर ने इमीडिएटली बोले कि ये वीडियो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए फरा। तो मैंने बोला हाँ, ये आइडिया तो आपका अच्छा है, सही में नहीं क्या सबके साथ में शेयर करना चाहिए। बोलो अभी। हाँ, तो क्या हो गया था शादी के बाद, आप लोगों को तो पता है कि शादी होने के बाद हम सिर्फ 10 दिन बीजापुर में रुके थे। तो फिर उसके बाद हम 10 दिन के बाद वापस आए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जॉब अब थी। तो हम यहाँ पे नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ हमारे को आना था। तो मेरे अम्मी आने वाले थे, तो उनसे पहले हम आए थे। तो थोड़े दिन के लिए हम रुके थे फरा के घर पे। हाँ, तो उधर से क्या हो गया, फिर वो बच्चे लोग थे, उन लोग ने बोले कि दीदी चलो ना हम टेरेस पे सोते हैं। तो फिर मैंने बोली ठीक है, मैं समीर से पूछती। फिर समीर को मैंने बोली चलो ना, मजा आएगा, सब बच्चे हैं, हम लोग हैं, मस्त सोएंगे टेरेस पे। तो हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग गए टेरेस पे सोने के लिए। तो अभी वहां पे क्या हो गया, 3 बजे के करीब ना, टेरेस, वो भी मैं फरा को मना ही कर रहा था कि क्योंकि अभी नई शादी है, फरा ऐसा टेरेस पे सोना अच्छा नहीं लगता। और अम्मी अब्बा ने भी मना किया कि मस्त सो जाके क्यों सोते। और टेरेस पे वैसे टाइम कोई भी नहीं था, मैं फरा और 2 मेरे भांजे। उन्होंने जिद किया तो बोला गर्म भी बहुत हो रहा है, तो चलो ठीक है सोते हैं करके। तो फिर गए हम ऐसे करके 11-12 बजे तक तो हमारे को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। फिर भी ऐसा मस्ती मस्ती करके सो गए। तो नींद लग गई, कब नींद लग गई पता नहीं चला। तो रात के 3 बजे, रात के 3 बजे ना, हाँ रात के 3 बजे तो टॉयलेट को जाना था, वॉशरूम जाना था। हाँ। तो फिर मैं इनको उठाई, अभी जाना तो पड़ेगा ना नीचे। तो फिर मैं बोली कि चलो ना जाकर आते हैं। तो हम लोग दोनों ही गए। तो बाद में से क्या हो गया, मैं अंदर ही थी बाथरूम में। नहीं, पहले नीचे जा रहे थे। तो मैंने क्या बोला फरा को, मैं रुकूंगा, आप चलो। फिर जैसे हम फर्स्ट सीढ़ी पे से जैसा उतरे तो वहाँ पे कॉमन टॉयलेट है, वो सबके लिए है, वो वहाँ पे गए थे हम, घर में कहा जाना इसलिए। हाँ, तो बाहर ही तो टेरेस पे सोए थे ना। अभी घर पे अम्मी अब्बा भी सोए थे, तो उनको उठाना अच्छा नहीं लगा 3 बजे। तो बोला ठीक है यहाँ पे जाओ तुम। तो जैसे उतर रहे थे ना, तो मेरे को पहले एक आवाज़ आई, जैसे कि रात में 3 बजे, आप सबको पता ही होगा कि रात में 3 बजे जैसे ऐसे बिल्ली रोने की आवाज़ आती है। बट वो आवाज़ ना थोड़ी डिफरेंट थी। तो पहले जैसे उतर रहे थे तो मैंने सुना, बोला पहला मेरे को, सॉरी बिल्ली नहीं, मेरे को कुत्ता जो कुत्ते जो होते हैं रात में, तो मेरे को पहले वैसी आवाज आई। मेरे को बोल रहे फरा जल्दी आओ, फरा जल्दी आओ। नहीं, पहला मुझे क्या फील हुआ, वो बोलता ना, मैं ये अंदर आए बाथरूम में, मैं बाहर रुका हूँ। पहला मेरे को आवाज है, मैंने सोचा इतने रात को कौन सा कुत्ता रो रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग में कौन सा कुत्ता रो रहा है करके। बोला इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ पे रुका था, तो ऐसा बाथरूम है, तो मैं ऐसे रुका, तो मैंने आवाज को इग्नोर कर दिया। बोला रात में कोई कुत्ता रोता होगा तो वो आवाज आ रही है। लेकिन क्या हो गया, वो आवाज ना मेरे को ऐसे लगा कि पूरा मेरे करीब आ गया कोई। मतलब मैं ऐसा पीछे था, तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पीछे कोई आके रुक गया, खड़ा हो गया, मतलब वो आवाज। और वो आवाज ना टोटली चेंज हो गई, जैसा कि बच्चा रोता है ना, बच्चे की आवाज आती है। नहीं, आप अंदर ही थे, तो मेरे को वो आवाज ना कुत्ते के इसमें कन्वर्ट हो गया, वो बच्चे के इसमें आई। मैं डर गया, बोले अचानक कुत्ते के, और एकदम मेरे पीछे आने लगी। बोला अभी तो मैं जब नीचे उतर रहा था, मेरे को लगा बहुत दूर से आ रही है आवाज, अभी इतने पास कैसे। मैंने फरा को बोला फरा जल्दी बाहर आ, फरा जल्दी बाहर आ, मेरे को कोई अलग ही लग रहा है। तो ये आए, तो फिर जैसे पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। तो ये मेरे को बोले कि आवाज आ रही देखो ना रोने की। तो मैं बोली हाँ, तो कुत्ते वत्ते रो रहे होंगे, नहीं तो कोई भी
उतने में मेरे को क्या, और इनका भांजा जो है छोटा वाला वो ही रोने लगा, उसके जैसे डिप्टो डिप्टो सेम, कुछ भी फर्क नहीं, ऐसा लग रहा है कि वही रो रहा है। मैंने वैसे ही अपना दुपट्टा फेंक के पहले मैं ऊपर गई कि क्यों रो रहे, क्या पता हम लोग दोनों नहीं है, देख के डर गए। और मेरे को उधर ही छोड़ के चले गए, जबकि मैं रुका था इनके टाइम, और मेरे को छोड़ के उधर भाग के गए ऊपर भाग गई टेरेस मैं पे। बच्चे को देखने के लिए। तो फिर देखे तक वो दोनों भी उठ के बैठे हैं ना, सब जन वो वाली बिल्डिंग के वहां पे झांक रहे थे कि कौन रो रहा। तो इतने सारे हम लोग थे ना, तो हम सब, मैं भी, मेरे ऐसी छाती धड़ 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 धड़, मैं पहली बार सुनी मेरे लाइफ में ऐसा। आपने तो अंदर सुना, बट मुझे कैसा हो गया तो पता है ना, पहले मेरे को बहुत दूर से आवाज आई, वो फिर जैसे मैं ऐसे खड़ा रहा ना, ऐसे लगा, सच में फ्रेंड झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया अभी आके और वो आवाज दे रहा है। जैसे सिर्फ मेरा पलटना बाकी था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, इसलिए मैं इनको बोला। फिर क्या हो गया, आवाज जैसे ये बाहर है तो आवाज वापस से बहुत दूर, ऐसा लग रहा था और कोई दूर से आवाज आ रही है, लेकिन टोटली ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो फिर बाद में देखा तो मेरे दोनों भांजे भी बोले, मामू आवाज आ रही थी क्या? बोले हाँ हमें भी आवाज आ रही थी। तो जाके देखे, सब उठने के बाद पूरा शांत, ना कोई कुत्ता ना कोई बच्चा रोने की आवाज। और हम देखे बिल्डिंग में कोई, मतलब घर में कोई बच्चा बच्चा रो रहा है क्या, कुछ भी नहीं था। अचानक से आवाज भी पूरी शांत हो गई, फिर डर गए ना, अचानक से ऐसी आवाज आना। फिर बाद में ऊपर गए, फिर मैंने बोला फौरा को ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दुआ हुआ पढ़ो, कलमे पढ़ो और सो जाओ, ऐसा कुछ ये नहीं। फिर गए हम, कितनी देर तक तो नींद ही नहीं आने लगी सबको। फिर वो भी दोनों डर गए बच्चे, वो भी छोटे ही थे, हमारे साथ में सोए थे ना, तो फिर वो भी डर के सो गए। फिर बाद में नींद लग गई, कब नींद लग गई पता नहीं चला। फिर बाद में सुबह उठा तब सोचा हमने ऐसे कैसे हो गया। फिर घर में हमने बोला, तो उन्होंने हम घर में बोला बड़ों को, तो वो खुद हमारे को ही चिल्लाए दोनों को कि जब हमने तुम लोगों को मना किया था कि अभी भी शादी हुई है। कैसा रहता है शादी के बाद ना, 1 महीने तक भी मैंने सुना ऐसे हल्दी का अंग रहता है ना, तो ऐसे चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मुझे तो आप पता नहीं आप अभी तक, लेकिन ऐसा जो बड़े बोलते हैं घर में, मैंने उनके सुना है ऐसा। हाँ तो बोलते हैं वैसे कि वो हल्दी का अंग रहता है ना, नवी नवेली दुल्हन को भी बहुत जल्दी वो सब असर इस वजह से गाँव बीजापुर में भी फर्क। और जब शादी होने के बाद हम किधर भी बाहर नहीं जाने दिए। एक ही बार मैं बहुत रिक्वेस्ट करके घर में एक बार गोल गुम्बद को लेके गया, एक बार बाहर खाने को लेके गया, बट बाहर मेरे को किधर भी ज्यादा इनको लेके जाने के लिए अलाउड नहीं करे थे, क्योंकि हल्दी का अंग रहता है ना। हाँ अभी जाएंगे तो अभी आपको देंगे। तो उस टाइम मैंने भी इनको मना किया, ये इनको भी बहुत बोला कि फरहान नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है, बट जो हमारे साथ अभी हुआ है, हाँ, वो देखी तो थोड़ा हमने किसी को ऐसे देखा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज आई, पर वो आवाज बहुत डरावनी थी, मतलब अचानक, और सब उठने के बाद वो अचानक से बंद हो गई, तो थोड़ा ये हो गया। फिर घर वालों ने भी बोला कि कल से ऊपर टेरेस पे सोने का नहीं, सीधा सीधा घर पे सोने का। मैंने इनको बोला, इनको बोलो पहले, ये सुनते नहीं, बोले मेरा, मैं इनको मना ही कर रहा था, तो ऐसे हो गया। और एक बार मैं नीचे के रूम में सोती थी ना शादी के पहले, हाँ तो तभी क्या हो गया, 2:30 बज रहे थे, और मैं जल्दी नहीं सोती थी, पहले से मेरी हैबिट थी, मैं 2-3 ऐसे ही बजते थे, और मैं अकेली सोती थी वो रूम में। अच्छा। तो 2:30 बजे के टाइम पे ना पूरा क्लियर आवाज आया, वो गली में ना ऐसे गए घुंघरू की आवाज, छन छन छन, पूरा वो डोर से लेके फिर ऐसे पूरा बाहर निकलेगा, पूरा 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 क्लियर आवाज आया। तो मैं 10-15 मिनट रुकी, 10-15 मिनट के बाद मैंने अम्मी को जैसे कॉल की, बोली अम्मी जल्दी से नीचे आओ, मेरे को सोने का नहीं अकेला, आप आओ मेरे साथ में। मैंने वो पहली बार, मैं थोड़ी तेज, मेरा दिल एकदम धड़का था, और एक बार इन्होंने डराए थे वो बच्चे की आवाज से, उधर भी मेरे को डर लगा था क्योंकि वो नवी शादी हुई थी, तब ऐसे ऐसे बोले थे। नहीं तो मैं कितनी बार मेरे अम्मी के साथ में खाला के घर से ऐसे 2-2, 3-3 बजे आई हूँ, तभी तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखा नहीं है, ना कभी कुछ ऐसा लगा। बहुत लोग बोलते भी थे कि है ऐसा है वैसा, ये दिखता वो दिखता, लेकिन कसम खुदा की मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ आवाज आई थी मुझे, जो घुंघरू की आवाज है, फिर वो पता चला ऐसे बताने के बाद कि वो कोई देवी है, कहते कि वहाँ पे हमारे बिल्डिंग में। हाँ ऐसा रहता है, क्योंकि मैंने भी सुना है हमारे भी बीजापुर में ना, रात के 3 बजे बोलते हैं, रात के 3-2:30 बजे ना, एक औरत आती है, बोलते हैं जो हमारे चौक है ना, वहाँ से मतलब साड़ी के लिबास में, साड़ी पहन के आती है, बोलते हैं। फिर आके एक गली है, वो गली में चली जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये टाइम को कोई बाहर आया मत करो। और मेरे नानी के अम्मी, जो कि पड़ नानी होते हैं, उन्होंने हमारे को एक कहानी बताई थी अपने गाँव की, शायद मैंने आपके साथ भी वो शेयर नहीं किया होगा, तो मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। तो हमारे वहाँ पे अभी कैसा, बीजापुर है, एक हिस्टोरिकल मोनुमेंट प्लेस है वहाँ पे, तो ऐसे वहाँ पे बहुत होता है। तो मेरे खाला, जो सबसे बड़े खाला है, वो छोटे थे, मेरी नानी और मेरे परनानी, ये तीनों ना मार्केट से आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे।
तो चलते हुए आने के टाइम क्या हो गया, एक औरत ना ऐसा बच्चे को लेके बैठी हुई थी, ऐसे बच्चे को लेके बैठी हुई थी, तो ऐसे लंबे बाल थे उसके। अच्छा। तो ये लोग आए तो मेरे खाला थोड़ा डर गया, वो छोटे थे ना। तो तो नानी तो वो वहाँ से उनको देखा नहीं, उन्होंने किसी ने भी उनको देखा नहीं। तो क्या करा, तो उनको तीनों को वो बच्चा ऐसा लेके बैठी है, मतलब ऐसे बाल खुले और बच्चा रो रहा है, वो ऐसे बोला। तो फिर नानी और जो खाला को जो पढ़ना नहीं, उन्होंने आगे खड़ा करा, थोड़ी दूर आगे छोड़ के वापस आए देखने के लिए कौन थी करके। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाके वापस आए ना, देखे तो वो वहाँ से गायब हो गई, कोई भी नहीं था। तो कैसे ऐसे? तो वही ऐसा, तो वो क्या बोलते हैं, अगर अचानक तुम अगर रात में अकेले आ रहे हो तो वो जगह कोई वो रात ऐसी में है। आ रहे थे? हाँ, रात में आ रहे थे, सुबह नहीं, रात में आ रहे थे। अच्छा, कितने बजे? टाइमिंग तो उतना याद नहीं अभी, बहुत जब हम छोटे थे तो तब हमारे को ये सब बोलते थे वो कहानी अपनी। तो टाइमिंग तो मेरे को उतना याद नहीं है। तो उनका बोलने का मतलब क्या, अगर रात में कहीं तुम अकेले जा रहे हो तो ऐसा कोई दिखा तो उससे बिल्कुल भी बात मत करना, या तो गाड़ी चला रहे हो या कोई हाथ करा तुम्हारे को, सुनसान रोड है, एकदम साइलेंट रोड है, या कोई औरत दिखती है या तो कुछ भी दिखता है तो भूल के भी ऐसे गाड़ी रुकाना नहीं, कुछ भी नहीं, ना उनकी हेल्प करने जाना, सीधा सीधा जाना। तो ऐसा रहता है। तो वैसी हरकतों में आते हैं क्या? तो वैसे इसमें अभी कैसा, अभी कोई इंसान अगर औरत लेडीज को देखता है तो अगर कोई मदद के लिए, हेल्प के लिए ये करते हैं तो कभी भी रुकना नहीं बोलते ऐसे। तो कुछ अलग रहता है ना, तो इस वजह से वो ऐसे ऐसे बहुत से स्टोरी है हमारे, और कभी मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर क्योंकि करूँगा। वो इतने सुनसान रास्ते में वो कैसे आए? फिर बट ये जो हेल्प करने वाला वो कभी सोचते नहीं ना, वो सोचते हैं कि अकेले हैं, शायद उनकी हेल्प करें। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो कभी भी गाड़ी रुकाना नहीं, ऐसे होता है हमारे वहाँ पे, तो ऐसे बहुत होते हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने नहीं सुनी हुई इतने, लेकिन ऐसे ही एक बार हम लोग इधर गए थे, हमारे गोवा के पास कनकवली करके एक गांव है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे तो पूरी घर के सामने ना पूरे पूरे ऐसे खेत थे, बड़े बड़े ना, क्या मतलब खेत भी नहीं बोल सकते हम उसको, नारियल के झाड़, फनस के झाड़, ऐसे सब झाड़ थे। खेत बोले तो वैसे सब एक इक्वल होता है ना, तो ऐसा नहीं था, ऐसे सब झाड़ी थी। और वो पुराने टाइप का कौलारू का जो घर रहता है, कविल का, वो वाला घर था। और इतना बड़ा ऐसा बंगलो के जैसा था ना वो घर। तो उधर भी ऐसा डर लगने का, रात के टाइम पे ना ऐसा सामने आंगन था, रहती है जो वहाँ पे बहुत साइलेंट होता है, मतलब रात के टाइम वो जगह पे ऐसे। और उन्होंने सामने मंडप डाला था तो सब बैठते थे। अभी सब बहुत लोग गए थे ना, हमारी सब फैमिली गई थी। तो एक भैया थे वहाँ पे, वो ना हमको हमेशा भूत की कहानी, रोज रात को भूत की कहानी सुनाने के। वही के थे वो, उधर के ही थे वो। तो आगे थोड़ा रहते थे, आते थे हमारे सब बच्चे लोग में बैठते थे और हमको रोज भूत की कहानी सुना के और डरा के चल जाते थे। बोलते थे अभी सो तुम लोग, अभी बराबर सोएंगे। मेरे नानी भी ऐसे ही हमारे को रात में सब, हम कैसे हमें बच्चे सब नानी के साथ में सोने के ना, तो हमारे को सुनाने के सब कहानी। तो और एक उन्होंने बताया था, मेरे घर के पास में एक बहुत पहले जमाने की जो है ना मस्जिद है, वो मस्जिद में ना थोड़ा वो रास्ता ऐसा ही है, थोड़ा ऊपर के इसमें, वो जैसा इमारत वो रहते हैं ना ऊपर, तो वो साइड में थोड़ा वो मस्जिद है। तो क्या हो गया था, सुबह की अजान। अच्छा, वो सामने दिखती हो वाली क्या? हाँ। तो वो कैसा, वहाँ पे रास्ता कैसा है ना, एकदम साइलेंट रहता, ऊपर होती है। अभी भी चलती हो मस्जिद चालू है? हाँ, मस्जिद है वो, नमाज इंशाल्लाह पूरी 5 टाइम की नमाज होती है वहाँ पे। तो क्या हो गया था, तो मेरे दोस्त के एक दादा थे, तो वो हमेशा वहाँ पे सुबह की अजान देते थे। तो सुबह उनके सिवा कोई आता था नहीं वो मस्जिद में ज़्यादा, तो सुबह की अजान देते थे। तो एक टाइम क्या हो गया, इनसे पहले कोई तो ये जब गए, जो उन्होंने मेरे को बताया था मेरे नानी ने, तो ये जब गए ना, तब क्या हो गया था, इनसे पहले मस्जिद का दरवाज़ा खुला था, मस्जिद में पूरी लाइट वाइट सब लगी हुई थी, और अजान दे रहा था। तो इन्हें सोचा कि इतने सुबह कौन आया, आज तक तो कोई आया नहीं अजान देने के लिए। तो वो जाके देखे तो एक छोटा सा बच्चा है, तो बच्चा आया, अजान दिया, लाइट वाइट लगाया, सब लगाया। तो फिर बाद में थोड़ा शौक हो गए थे, फिर वो अजान दिया था, वो भी थोड़ा रुक गए, फिर वज़ू वज़ू करे, फिर जाके देखे तो फिर ये भी नमाज़ पढ़ के लिए, जो सुन्नत नमाज रहती है। तो इन्होंने बाद में पूछा कि तू कौन है बोल के, तो वो कुछ बोल रहे नहीं। तो फिर बाद में जब उन्होंने उनके पैर को देखा तो वो समझ गए कि ये बच्चा ये है, मतलब जिन था वो। तो उन्होंने सीधा बोला तू जहाँ से आया वहाँ पे चले जाए। देख मेरे सुन के ही देख ना मेरे हाथ क्योंकि वो जब बोलते थे ना, देख मेरे हाथ में पूरे ये आ रहे। तो वो था एक जिन जो सुबह आया था, लेकिन वो पाक जिन था, ऐसा कुछ ही नहीं था। वो सिर्फ आया, आके अजान मतलब अजान दिया, ये पक्का तो नहीं है, वो मेरे को उतना याद नहीं है। तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने सीधा बोला तो जहाँ से आया है वहाँ पे चले जा। तो उन्होंने उसको कुछ नुकसान नहीं किया, वो चला गया। तो ऐसा भी कुछ होता है।
जिन रहते हैं क्या? जिन रहते हैं, मैंने भी एक जमात का किस्सा सुना था ना, उसमें भी जिन रहते हैं। और नहीं अच्छा। यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। और एक स्टोरी है जो मेरे जमात के टाइम मैंने सुना था, एक्सीडेंट है वो भी, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट नहीं, एक जो हुआ था उसके साथ, इंसिडेंट। सॉरी इंसिडेंट, मैंने एक्सीडेंट बोला क्या? मेरे को लगा जमात में जा रहे थे तो एक्सीडेंट। नहीं इंसिडेंट था। कर्नाटक का ही है, जमात का एक किस्सा है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।